हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 165 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 9 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है किस महीने में कितने दिन। आकाश और अवनी की मम्मी आज उन्हें महीनों के दिनों के बारे में बता रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं और कुछ महीनों जैसे अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अवनी ने पूछा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों, आज आकाश और अवनी की मम्मी उन्हें क्या बता रही हैं? महीनों के दिनों के बारे में बता रही हैं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि 31 दिन होते हैं और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि 30 दिन होते हैं। तो इस पर अवनी ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने में 30 दिन है, किस महीने में 31 दिन है। मम्मी ने उसे अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बनाकर उन्हें उल्टा करने के लिए कहा, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, अब मम्मी ने उनसे क्या कहा कि तुम अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाओ और उन दोनों हाथों को उल्टा करो, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है। मम्मी ने बताया कि जनवरी से शुरू करके हाथ के उभरे हुए भागों पर लंबे महीने मतलब कि 31 दिन आते हैं और बीच वाले स्थानों में छोटे महीने मतलब कि 30 दिन आते हैं। मम्मी ने यह भी बताया कि फरवरी महीना अलग है, इसमें 28 दिन होते हैं और कभी कभी 29 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मम्मी ने उन्हें क्या बताया कि जब आप अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर इस तरह से उल्टा करेंगे, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि जो उभरा हुआ हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, अगर आप यहाँ से जनवरी से शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उभरे हुए हिस्से में जो महीने आ रहे हैं उनमें 31 दिन हैं और जो गहरा हिस्सा है, गहरा हिस्सा मतलब कि इन दो उभरे हिस्सों के बीच वाला जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में जो महीने आएंगे वो छोटे महीने यानी कि 30 दिन वाले महीने होंगे। जैसे कि जनवरी, तो जनवरी को हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? उभरे हुए हिस्से से शुरू कर रहे हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों? 31 दिन होते हैं। ठीक है। अगला है फरवरी। तो फरवरी जो कि अभी चल भी रहा है, ये फरवरी का ही महीना है ना, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। बच्चों, फरवरी का जो महीना है वो सभी महीनों से अलग है, इसमें 28 दिन होते हैं और कभी कभी 29 दिन भी होते हैं। ठीक है। तो चलिए, फरवरी कहाँ पर आ रहा है? दो उभरे हुए हिस्सों के जो बीच में गहरा हिस्सा है उसमें आ रहा है और इसमें होते हैं 28 या 29 दिन। अगला है मार्च। तो मार्च कहाँ पर आ रहा है? मार्च फिर से ये उभरे हुए हिस्से पर आ रहा है, तो इसमें कितने दिन होंगे? इसमें होंगे 31 दिन। अप्रैल कहाँ आ रहा है? अप्रैल आ रहा है यहाँ गहरे हिस्से में, तो इसलिए यहाँ पर होंगे 30 दिन। ठीक इसी तरह से मई आ रहा है उभरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 31 दिन। और जून आ रहा है गहरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 30 दिन। जुलाई आ रहा है उभरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 31 दिन। ओके। अगस्त कहाँ पर आएगा? अगस्त भी आएगा उभरे हुए हिस्से में, तो इसमें भी है 31 दिन। सितंबर है गहरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 30 दिन। अक्टूबर है उभरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 31 दिन। ठीक इसी तरह से नवंबर है गहरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 30 दिन और दिसंबर है उभरे हिस्से में, तो यहाँ पर है 31 दिन। तो बच्चों, ये आप अपनी उंगलियों पर भी गिनकर देख सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में सभी को दिखाइएगा भी। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है? तो चलिए बच्चों, अब हम जल्दी से यहाँ पर देखकर बताते हैं कि जो 31 दिन वाले महीने हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए, ये है जनवरी, 31 दिन वाला महीना। मार्च, ये भी 31 दिन वाला महीना है। मई, ये भी 31 दिन वाला महीना है। जुलाई भी 31 दिन वाला महीना है और अगस्त भी 31 दिन वाला महीना है। अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं और दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने महीने ऐसे हुए जिसमें कि 31 दिन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
कितने महीने हैं बच्चों? 7 महीने हैं, जिसमें कि 31 दिन होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 30 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है? तो चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि 30 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है। तो जनवरी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं 31 दिन है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। फरवरी में तो 28 दिन होते हैं और कभी कभी 29 भी होते हैं, तो इसलिए हम इसे भी नहीं गिनेंगे। उसके बाद हम अगर यहाँ पर देखें तो कौन कौन से महीने हैं जिनमें 30 दिन हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो कितने महीने ऐसे हैं जिसमें कि 30 दिन हैं? 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ लिख देंगे 4। अगला प्रश्न देखिए, इस साल फरवरी में कितने दिन हैं? तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि इस साल फरवरी में कितने दिन हैं, 28 या 29। तो ये आपको खुद से अपने घर के कैलेंडर में देखकर यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। नीचे दिए गए विशेष दिवस किस महीने में मनाए जाते हैं? महीनों के नाम लिखिए। बच्चों आपको नीचे कुछ विशेष दिवस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये विशेष दिवस किस महीने में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है गणतंत्र दिवस। क्या है? गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। तो ये कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो महीना कौन सा हुआ? जनवरी। तो हम यहाँ लिख देंगे जनवरी। अगला है गांधी जयंती। गांधी जयंती, तो गांधी जयंती को हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। तो महीना कौन सा है? अक्टूबर। ठीक है। इसी तरह से अगला है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस को हम कब मनाते हैं बच्चों? 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है, तो महीना हो गया सितंबर का, तो हम यहाँ लिख देंगे सितंबर। ठीक इसी तरह से अगला विशेष दिवस है गणित दिवस, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दिसंबर के महीने 22 दिसंबर को। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे दिसंबर। ठीक इसी तरह से अगला विशेष दिवस है हिंदी दिवस। तो बच्चों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसलिए महीना कौन सा हुआ? महीना हुआ सितंबर। ठीक है। अगला विशेष दिवस है स्वतंत्रता दिवस। तो ये कौन से महीने मनाया जाता है, इसे आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा। इसके अलावा आपको इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 73 को भी करना है, तो उसे आप ज़रूर कीजिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग यानी कि डिवाइड करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष का होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि वो बच्चे को बताएं कि जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में। ठीक है, और जो कॉमन ईयर होता है, कॉमन ईयर में यानी कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं? उसमें फरवरी में होते हैं 28 दिन। ठीक है, तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उस वर्ष को अगर 4 से भाग करेंगे और भाग करने पर अगर 0 बचता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा है 2020। तो चलिए इसको 4 से भाग करते हैं। 4 5 are 20 और फिर हमने यहाँ पर इसको नीचे लिखा 20 को, अगेन 4 5 are 20। तो कितना बचा शेष? 0। तो इसका मतलब ये है कि सन 2020 क्या था? लीप वर्ष था। ठीक है, तो ये आपको अपने बच्चों को बताना है। नोट, शतक वर्ष यानी कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसको हम 4 के बदले 400 से भाग करके पता करते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000, 2100 आदि, ये सभी क्या हैं? शतक वर्ष हैं। ठीक है, तो 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता है, इसलिए यह वर्ष लीप वर्ष नहीं था। तो बच्चों मतलब पेरेंट्स के लिए यहाँ पर एक सुझाव और है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं जैसे कि 1800,
ये क्या है, सेंचुरी ईयर्स हैं, ठीक है। 1900, 2000, 2100, ठीक है। तो इन्हें कैसे पता लगाएं कि ये लीप वर्ष हैं या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं उनको 400 से भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1900 को 400 से भाग करें तो कितना बचेगा, आइए देखते हैं। 4 4s आर 16, तो ये हो जाएगा 1600, 400 इंटू 4 1600, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300, तो यहाँ पर बचा है 300। तो अब ये जो 400 है ये 300 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये क्या है, इसका शेष बच गया है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सन 1900 है ये लीप वर्ष नहीं था। ओके, तो ये आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाइएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।